यस बच्चों, यस बच्चों, लेक्चर नंबर 3 इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के बच्चों कितने लॉज होते हैं आपको पता है सभी को? कितने लॉज होते हैं न्यूटन के? यस लवलीन, बच्चे कितने लॉज होते हैं न्यूटन के? 3 लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ। यस। ऋषिका कौन कौन से होते सर हैं? 3 लॉ। हाँ वेरी गुड। ऋषिका कौन कौन से 3 लॉज होते हैं? यस ऋषिका, 3 लॉ कौन कौन से होते हैं पता है आपको? हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ लिखेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। माधव आपको बच्चे फर्स्ट लॉ पता है क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। यस, अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करोगे ना, आपका क्लास में बच्चों इंटरेस्ट बन जाएगा, आप बोर नहीं होगे। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहा करो सभी। अगर आपको नहीं पता नो कर दिया करो, पता है तो यस कर दिया करो, बता दिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माधव, आपको पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चे? यस माधव, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? माइक को अनम्यूट कर ले माधव। यस बच्चों, चलो चलते हैं हम आगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? फर्स्ट लॉ कहता है, मैंने आपको थ्योरी लास्ट लेक्चर में करवा दी थी, अब मैं आपको थ्योरी नहीं करवाऊंगा इसकी। इसके मैं आपको न्यूमेरिकली इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझाऊंगा। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्सेस 0 है। बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्सेस 0 हैं तो वो बॉडी जो होगी इक्विलिब्रियम में होगी। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? कि बॉडी अपनी पोजीशन यानी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। आपको क्लियर हुआ बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्सेस 0 होंगी तो वो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है इधर को जो राइट डायरेक्शन में फोर्सेस लगती हैं इक्वल टू लेफ्ट डायरेक्शन वाली फोर्सेस, जो जितनी फोर्स ऊपर को लगती हैं उतनी फोर्सेस किधर को लगेंगी? नीचे को। बच्चों आपको क्लियर हो रहा है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जो फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही हैं उतनी फोर्स कितनी किधर को लगेंगी? लेफ्ट को। जो जितनी फोर्सेस ऊपर को लग रही हैं उतनी फोर्सेस किधर को लगेंगी? नीचे को। अगर मैं कह दूं अगर कोई बॉडी बच्चे इक्विलिब्रियम में है तो मुझे बताओ, अगर 5 न्यूटन इस तरफ लग रही है इक्विलिब्रियम में होने के लिए, इस पर कितनी फोर्स और किस डायरेक्शन में लगेगी? यस बच्चों। यस ऋषिका, इस पर कितनी? लेफ्ट साइड में लगेगी 5 न्यूटन। अरे वेरी गुड, इसको बोलते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम में होना, नेट फोर्सेस 0 होना। यस बच्चे लिवलीन, अगर 10 न्यूटन फोर्स ऊपर को लग रही है, मैं आपको कहूं कि ये बॉडी रेस्ट में है, ये पॉइंट मास रेस्ट में है, तो नीचे कितनी फोर्स लगेगी बच्चे? सर 10 न्यूटन अरे डाउनवर्ड। वेरी गुड। अगर मैं बच्चों आपको ये कहूं कि F1 इधर को लग रही है, F2 इधर को लग रही है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये बच्चे इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? यस, अगर ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी तो इसका मतलब क्या होगा? यस बच्चों, F1 किसके बराबर होगी? यस, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो F1 बराबर F2 होगी। ये बच्चों आपने याद रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स अब हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस पर होंगे, सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या है, मेथड क्या है, पहले मैं आपको मेथड समझा रहा हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस पर होंगे बच्चे, उसमें सबसे पहले तो आपने करनी है ड्रॉ फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर बच्चे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनको ड्रॉ कर लो। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बच्चे बनानी सिखाई है। स्टेप नंबर 3, रिजॉल्व इनटू, ये फोर्सेस रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। इन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के अलोंग रिजॉल्व कर दो। ये वेक्टर का काम है, जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं किया उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर आपने इसके बाद अप्लाई करना है, एक्स के अलोंग फोर्सेस 0, वाई के अलोंग फोर्सेस वो भी 0। ये बच्चे आपने कंसेप्ट और ये वाले स्टेप्स अप्लाई करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, एक मेरे पास थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ बच्चों मैंने एक ब्लॉक है जिसका मास बच्चों 10 kg है, उसको मैंने हैंग किया है। तो आपने मुझे बताना है इसके अंदर फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बच्चों टेंशन के बारे में बताया था और एक लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मल के बारे में बताया था। नॉर्मल क्या होती है आपको याद होगी बच्चों, नॉर्मल में क्या होता था, हल्का सा मैं आपको रिपीट करवा देता हूं क्योंकि आज उसी के बेस पर क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको नॉर्मल और टेंशन के बारे में नहीं पता होगा, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है बच्चों। मैं आपको दोबारा बता देता हूं नॉर्मल क्या होता था और हमारे पास टेंशन क्या होती थी। बच्चों आपको पता है फोर्स क्या होती है, फोर्स के बारे में सभी को पता है फोर्स क्या होती है। फोर्स इज अ पुश और पुल। बच्चों पुश क्या होता है, पुश में बेसिकली नॉर्मल लगती है, पुल के अंदर बच्चे बेसिकली टेंशन लगती है। नॉर्मल के लिए क्या होता है, अगर किसी बॉडी को मैंने सरफेस पर रखा तो इस सरफेस पर ये बॉडी एक पुश नीचे को लगाएगी जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जितना पुश नीचे को लगेगा सरफेस पर उतना सरफेस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा नॉर्मल। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, नॉर्मल आपको क्लियर है सभी को। नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब पुल क्या होता है बच्चों, पुल समझ लो, पुल के अंदर क्या होता है। यस बच्चों, पुल के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ मैंने एक बॉडी अटैच कर दी। इस बॉडी का वेट mg किधर को लगेगा बच्चों, नीचे को लगेगा। तो इस थ्रेड, इस धागे के अंदर टेंशन लगने लग जाएगी। अगर एक ही धागा है, एक ही थ्रेड है तो टेंशन पूरे थ्रेड में सेम होगी। इस पॉइंट पर टेंशन देखनी है तो ऊपर को अम्ब्रेला ओपन कर देंगे, अगर यहां पर टेंशन देखनी है तो नीचे को अम्ब्रेला ओपन कर देंगे। तो इस पूरे थ्रेड में टी टेंशन हो गई। बच्चों टेंशन के बारे में आपको समझ आ गया सभी को, टेंशन क्या होती है। लवलीन बेसिकली आपने टेंशन वाला नहीं लगाया था, टेंशन क्लियर होगी बच्चे। यस ओके बच्चे, तो बच्चों अब मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर आपने आंसर की डायग्राम अलग बनानी है, क्वेश्चन की डायग्राम अलग बनानी है, दोनों डायग्राम्स डिफरेंट बनानी है क्योंकि आपको पेपर में जो मैं इस पर आंसर बनाऊंगा वो पेपर में नहीं गिवन होगा। बच्चों बॉडी का वेट कितना लगता है नीचे, 10g, mg होता था ना, m कितना दिया हुआ मास 10, तो वेट कितना लगेगा बच्चे बॉडी का 10।
और ऊपर टेंशन कितनी लगेगी बताएगा कोई इसके अंदर? यहां ऊपर को टेंशन कितनी लगेगी, उसका नाम क्या होगा? टी। इस पॉइंट पर किधर को लगेगी? टी, नीचे को लगेगी। अब बच्चों मुझे इसके बाद बता सकते हो, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ये बॉडी बच्चे इक्विलिब्रियम में है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो जितनी फोर्स अपवर्ड लगेगी बॉडी पर उतनी फोर्स डाउनवर्ड। बॉडी को मैं पॉइंट मास ड्रॉ कर सकता हूं, मैंने आपको बताया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम। पहले स्टेप में फोर्सेस लिख दी, दूसरे स्टेप में एफबीडी बना दी, तीसरे स्टेप में इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग डिवाइड कर दिया। वर्टिकल के अलोंग तो ये पहली है, पी किधर को लग रही है बच्चे? ऊपर को लग रही है। एमजी किधर को लग रहा है बच्चे? नीचे को लग रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगी तो टी किसके बराबर होगा बच्चे? 10G, यानी जी कितना होता है? 10। तो ये आ गया बच्चों हमारा 100 न्यूटन टेंशन। ये देखो आपको क्वेश्चन क्लियर है सभी को? किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन में सॉल्यूशन में डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। रिस्पॉन्स किया करो सभी। नो डाउट। ओके बच्चे, आगे चल रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन सभी ने करके दिखाना है। ये एक बॉडी है बच्चों, एक बॉडी मैंने ये हैंग कर दी, ये दो बॉडीज हैंग कर दी। एक का मास m1 जो है बच्चे वो 5 kg है, दूसरे का मास m2 जो है बच्चों वो 10 kg है। इसके अंदर टेंशन T2 है, इसके अंदर टेंशन T1 है। कैलकुलेट T1 एंड T2। ये कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन करता है। हाँ जी बच्चों, कोई करवाएगा? इसका वेट नीचे को कितना लग रहा है? 10G। इसका वेट के नीचे को कितना लग रहा है? 5G। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये 5 kg मास, नीचे को वेट कितना लग रहा है बच्चों? 5G। ऊपर को 5 kg पर टेंशन कितनी लग रही है, कोई बताएगा? ऊपर को 5 kg पर टेंशन कितनी लग रही है बच्चे? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन आंसर आ रहा है, 150 न्यूटन आ रहा है बच्चे। ऊपर को T1 है। अब आप देखो बच्चे, ये 5 kg पर एक टेंशन T1 तो लग रही है ऊपर, एक टेंशन T2 लग रही है नीचे। इफ 5 kg पर बच्चे T1 लग रही है ऊपर और T2 लग रही है नीचे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। अब बच्चे अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो अपवर्ड वाली फोर्सेस किसके बराबर होंगी बच्चे? डाउनवर्ड वाली फोर्सेस। डाउनवर्ड वाली फोर्स कितनी है? T2। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएंगी, T2 प्लस 50, 5G का मतलब 50। ये एक इक्वेशन आपको क्लियर होगी बच्चों। इसके बाद ये बनाओ, M2 10 kg है तो नीचे को कितना लगेगा? 10G। ऊपर को टेंशन कितनी लगेगी बच्चों? T2। T2 किसके बराबर होगा बच्चों? इस पर तो बच्चों एक ही टेंशन लग रही है, T2, है ना? तो T2 किसके बराबर होगा बच्चों? 10G। 10G का मतलब होता है 100।
इसकी वैल्यू को पुट कर दो 1 के अंदर, तो T1 कितना आ जाएगा बच्चे 100 + 50 150 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यस बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ आप। No, sir. मैं इसको रब कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन सभी ने करना है अपने आप। ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। 6 kg, 4 kg, 2 kg। Find tension in the string। इन स्ट्रिंग्स में, इन धागों में टेंशन पता करनी है। इसमें भी टेंशन, इसमें T1 लगा दो, इसमें T2 लगा दो, इसमें T3 लगा दो। T1 T2 T3 कैलकुलेट करके मुझे बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ T1 T2 T3। हाँ जी बच्चों, बताएगा मुझे कोई कैसे करनी है। यस बच्चों, आना छोटू, आना। हाँ जी बच्चों, बताएगा कोई। यहाँ पर क्या लगा दें इसके अंदर। मैं इसी में डायग्राम बना रहा हूँ, इसी में मतलब सॉल्यूशन की डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन आपने अलग अलग बनानी है। चार्जिंग मैम को दे दें। यस बच्चों, कोई बताएगा मुझे इस पर टेंशन कितनी लगेगी ऐसे T1, इस पर कैसे लगेगी बच्चों टेंशन ऐसे T2, इस पर टेंशन ऐसे T3। देखना बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है इतने में। मैं सोल्यूशन इसी में करवा रहा हूं, लेकिन आपने सोल्यूशन के लिए डायग्राम अलग बनानी है। यस बच्चों, ये 6 kg है, ये 4 kg है, और ये 2 kg है। बच्चों मुझे बताओ 6 kg पर T1 कहाँ लग रही है, ऊपर को। T2 कहाँ लग रही है, नीचे को। 4 kg पर बताओ बच्चों T2 कहाँ लग रही है। यस बच्चों, रिस्पॉन्स करो। 4 kg पर T2 कहाँ लग रही है, देखो Upwards. अपवर्ड। और T3 किधर को लग रही है 4 kg पर, ये देखो Downwards. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। 2 kg पर बच्चे T3 किधर को लग रही है, Upwards. अरे वेरी गुड, Upwards, अपवर्ड। sir. वेरी गुड। अब बच्चे हर एक का वेट भी तो लग रहा है ना नीचे को। पहले का 6 kg का वेट कितना लगेगा 6g नीचे, 4 kg का कितना लगेगा 4g नीचे, 2 kg का वेट नीचे कितना लगेगा 2g नीचे। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. अब बच्चे इसके लिए आप क्या करोगे, यस T3 किसके बराबर लिखोगे 2g। 2g कितना होता है, g कितना होता है बच्चे 10 होता है, तो ये 10. कितना आ गया 20 न्यूटन। अच्छा बच्चों, इसके लिए बताएगा कोई कैसे करेंगे। यस ऋषिका। T2 is equals to T3 plus 40. अरे वेरी गुड। व्हाट इज T3, 20 Newton. 20 + 40, तो ये कितना आ गया 60 न्यूटन। यस लवलीन बच्चे, ये बताना जरा कैसे करेंगे। यस लवलीन। हाँ जी बच्चे, लवलीन बताओगे ये कैसे करेंगे। लवलीन बच्चे, ये कैसे करेंगे बताओ जल्दी। यस, T1 कहाँ है, ऊपर, और नीचे को क्या लग रहा है
बोलो। T2 सर। T2 और क्या लग रहा है? सर 6G। यानी 60। बच्चे T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 60 प्लस 60, तो ये आ गया 120 न्यूटन। देख लो, आपको क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन? यस सर। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको ये समझ आ गया। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक मेरे पास ब्लॉक है 2 kg का, फाइंड नॉर्मल। नॉर्मल इसका पता करो। यस बच्चों, जल्दी से बताओ, इसका नॉर्मल पता करना है। नॉर्मल तो सभी को लगाना आता है, इसका नॉर्मल किधर को लगेगा? बॉडी पे नॉर्मल किधर को लगना है बच्चे? सरफेस की वजह से इस अपवर्ड्स। कंटेक्ट सरफेस के अपवर्ड। और नीचे को क्या लगना है? बॉडी का वेट लगना है 2g। अगर ये बच्चों इक्विलिब्रियम में है तो n किसके बराबर होगा? यस बच्चों, 20। 20। पहले आप ना इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया करो। फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg ऐसे है, ऊपर को बॉडी पर क्या लग रहा है? नॉर्मल, नीचे को बॉडी का क्या लग रहा है? वेट। तो n किसके इक्वल हो गया? 2g, g होता है 10, तो ये बन गया 20 न्यूटन। बच्चों अगर आपको ये समझ आ गया तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। इनके नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके बताओ बच्चों कितने आएंगे? यस बच्चों, इनके नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं आप लोगों ने, और मुझे आंसर बताना है। बताएगा कोई? यस बच्चों, कितने नॉर्मल लगेंगे पहले चलो ये बता दो, नॉर्मल कितने लगेंगे? यस बच्चों, 2। 2 लगेंगे। एक कांटेक्ट सरफेस ये है, एक कांटेक्ट सरफेस ये है। दो कांटेक्ट सरफेस होते हैं तो दो नॉर्मल लगते हैं। अब ये 1 kg 2 kg पर नॉर्मल किधर को लगाएगा? ऊपर को। सर अपवर्ड। जितना 1 kg ने 2 kg पर ऊपर को लगाया, उतना 2 kg 1 kg पर नॉर्मल लगाएगा नीचे को, n1। अब दूसरा सरफेस, सरफेस 1 kg पर नॉर्मल किधर को लगाएगा बच्चे? ऊपर को। जितना सरफेस ने बॉडी पर नॉर्मल ऊपर को लगाया, उतना बॉडी सरफेस पर नॉर्मल नीचे को लगाएगी, लेकिन सरफेस पर नॉर्मल लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि हम तो बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। बच्चों नॉर्मल क्लियर हो गए सभी को? अब इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 2 kg की, 1 kg की। 2 kg पर नॉर्मल एक लग रहा है n1 ऊपर को, और तो कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है 2 kg पर बच्चों, एक ही नॉर्मल लग रहा है n1 ऊपर को। नीचे को क्या लगता है इसका? 2g वेट। n1 किसके बराबर होगा बच्चे? 2g, g होता है 10, तो ये आ गया 20 न्यूटन। बच्चे कोई डाउट है यहां तक? देखो। नो सर। अच्छा बच्चों, इसकी बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम 1 kg की। 1 kg की फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी? 1 kg पर सरफेस की वजह से नॉर्मल कहां लग रहा था? ऊपर को। और एक नॉर्मल n1 1 kg पर किधर को लग रहा है बच्चे? नीचे को। डाउनवर्ड्स। और क्या लग रहा है 1 kg का? वेट नीचे को लग रहा है 1g। 1G। तो क्या लिखेंगे बच्चे बताओगे? n2 किसके बराबर होगा? n2 किसके बराबर होगा बच्चे?
n1 N1 प्लस plus N1 जी। 10 n1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 20 प्लस 10, तो ये कितना बन गया मेरा 30 न्यूटन। मेरे पास बच्चे n2 भी आ गया, मेरे पास n1 भी आ गया। नोट कर लो इसको बच्चों, अगर आपको समझ आ गया तो यहां तक नोट कर लो जल्दी से। सर एक बार सेकंड वाला दोबारा बता दीजिए। सेकंड वाले में बच्चे 1 kg पर, पहले तो देखो ये 2 kg पर 1 kg नॉर्मल किधर को लगाएगा, ऊपर को। 2 kg भी 1 kg पर नॉर्मल n1 नीचे को। मैं एक बार दोबारा करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ, ये 2 kg है, ये 1 kg है, ये सरफेस है। अब कितने सरफेस हैं उतने नॉर्मल। कितने सरफेस हैं, 1 सर 2। 2। अब ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। पहले सरफेस दो बॉडीज के बीच में है, दूसरा सरफेस एक बॉडी एक ग्राउंड के बीच में है। जो पहला सरफेस दोनों बॉडी के बीच में है, तो 1 kg ने 2 kg पर जो नॉर्मल लगाना है n1 ऊपर को लगाना है। 2 kg कहेगी 1 kg मैं तुझ पर भी फोर्स लगाऊंगी उतनी ही जितनी तूने मुझ पर लगाई है। कितनी, n1 नीचे को, ये 1 kg पर लग गई। अब दूसरे सरफेस ग्राउंड ने सरफेस बॉडी पर नॉर्मल लगाया ऊपर को, बॉडी भी ग्राउंड पर नॉर्मल लगाएगी नीचे को, लेकिन वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। सरफेस पर नॉर्मल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों एफबीडी बना दो। 2 kg पर नॉर्मल किधर को लग रहा है, ऊपर को। वेट 2g नीचे को। अगर मैं 1 kg की बच्चों बात करूं, ये 1 kg वाले की, 1 kg पर नॉर्मल किधर को लग रहा है, n1 नीचे को। और 1 kg पर n2 किधर को लग रहा है, ऊपर को। और नीचे को क्या लगेगा इसका, 1g वेट। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो n1 किसके बराबर होगा, 20 के। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, जो ऊपर वाली फोर्स है n2 वो किसके बराबर होंगी, नीचे वाली फोर्स। कितनी, 10 प्लस n1। n1 की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 20, तो ये आ गया 13। समझ आ गया बच्चों के नहीं। यस सर। एक क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे खुद करके दिखाना है, इसको मैं रब कर रहा हूं। लो बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो आप ये क्वेश्चन खुद करके दिखाओगे मुझे। 3 kg, 4 kg, 4 kg, फाइंड नॉर्मल्स। नॉर्मल्स पता करनी है बच्चों, करके दिखाओ जल्दी से। ये ग्राउंड है। बताओगे कैसे किया। कितने सरफेस हैं, 1 2 3। कितने सरफेस हैं बच्चों, 3 तो नॉर्मल कितने होंगे, 3। पहला नॉर्मल किधर को लगेगा बच्चे, 3 kg पर 4 kg किधर को लगाएगा, अपवर्ड सर। उतना ही नॉर्मल 4 kg पर किधर को लगेगा, डाउनवर्ड। क्लियर हो गया, इतना देख लो।
यस बच्चों, इतना क्लियर? sir. ओके। यस ये दूसरा सरफेस है बच्चे। इस दूसरे सरफेस में जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ऊपर को नॉर्मल किधर को लगाएगा? N2 ऊपर को, उतना ही नॉर्मल 4 kg इस 4 kg पर नीचे को लगाएगा। देखना बच्चों, यहां तक क्लियर इतना? यस। यस ये तीसरा सरफेस है बच्चे। इस तीसरे सरफेस की वजह से नॉर्मल जो लगना है बच्चे वो लगना है बॉडी पर ऊपर को। बॉडी ने सरफेस पर नीचे को लगाना है, लेकिन वो दिखाने की जरूरत आपको सरफेस पर, ग्राउंड सरफेस पर जरूरत नहीं होती। बच्चों इसकी एफबीडी बनाओगे 3 kg की, 4 kg की, 4 kg की एफबीडी बनाओगे बच्चों इसकी। 3 kg पर नॉर्मल किधर को लग रहा है बच्चे? एक N1 ऊपर को, और नीचे को तो नहीं कुछ लग रहा बच्चे, वेट लग रहा है। कितना वेट? तो लगना ही लगना है 3g। 3G. 4 kg पर नॉर्मल ऊपर को कितने लग रहे हैं बच्चे? 4 kg दूसरे वाले सरफेस पर ऊपर को नॉर्मल कितना लग रहा है? N2. नीचे को कितना लग रहा है 4 kg पर? N1. वेट कितना लगेगा? 4g। 4G. 4 तो लास्ट वाले सरफेस पर नॉर्मल कितने लग रहे हैं? यस बच्चों। 2. सर N3 ऊपर। अरे वेरी गुड। और N2 नीचे, वेट भी 4g नीचे। कोई डाउट है यहां तक? देखना। नो ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा N1 इज इक्वल टू 30। N2 किसके बराबर होगा, कोई बताओगे? N2 कितना होगा? यस बच्चों, N2 कितना होगा? N1 प्लस 4g। 4g होता है 40। N1 की वैल्यू 30 प्लस 40, तो ये आ गया 70। N2 इसका बताओगे बच्चों? यस बच्चों, इसका बताएगा कोई? N3 is equals to N2 plus 4G. अरे वेरी गुड। N2 कितना है? 70 प्लस 40, 70. 110। लो बच्चों, यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? No, sir. ओके बच्चों, आगे चल रहे हैं। ये जिन्होंने वेक्टर नहीं किया, थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ सकती है। 37 डिग्री यहाँ पर ब्लॉक पड़ा है, उसका मास है 1 kg। यहाँ थ्रेड लगा हुआ है बच्चों। फाइंड नॉर्मल एंड टेंशन दोनों। इसके बच्चे नॉर्मल भी निकालना है और टेंशन भी निकालनी है। अब मुझे ये बताओ, इस बॉडी का वेट किधर लगेगा? mg। नीचे कोई लगता है वो तो कितना होगा? 1g। इस थ्रेड में क्या लगेगा, कोई बता सकता है? थ्रेड में क्या लगेगा बच्चों? यस, थ्रेड में क्या लगेगा? टेंशन। कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से क्या लगेगा इधर को? नॉर्मल। देखना यहां तक क्लियर इतना? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यस बच्चों।
ये वाला, अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा। किसी को पता है ये एंगल 37 क्यों हुआ? क्योंकि इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, तो अगर ये दोनों लाइन में एंगल 37 है तो उनके परपेंडिकुलर में भी एंगल 37 ही होगा। ये थ्योरम होती है बच्चों। ये 1 kg था डाउनवर्ड को, तो ये कितना बन जाएगा 1g cos 37 और इधर को कितना बन जाएगा 1g sin 37। ये स्टेप देख लो बच्चों, आपको क्लियर है क्या नहीं? एंगल के साथ cos कंपोनेंट होता है, एंगल के ऑपोजिट जो sin कंपोनेंट होता है। 1g का मतलब 10 cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये आ गया 8। ये कितना आ गया 1g यानी 10 sin 37 3/5, तो ये आ गया 6। तो बच्चों अब मैं आपको दोबारा फिर डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम में आप देखो इस बॉडी पर जो फोर्सेस लग रही हैं, इधर को कितनी लग रही है बच्चों 6, और इधर को कितनी लग रही है बच्चों 8। इस तरफ टेंशन T है और इस तरफ नॉर्मल है। कोई बता सकता है कैसे करेंगे अब इसको अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है? ये नॉर्मल किसके बराबर होगा? ये नॉर्मल अपवर्ड वाली फोर्स किसके बराबर होगी? अरे बोल दो भाई। अरे वेरी गुड। ये वाली फोर्स T किसके बराबर होगी? 6. सर 6। अरे वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चों यहां तक।